अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप टर्टल वाइन की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली कटिंग्स हैं। आप इन कटिंग्स को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक प्लांट से आप काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये सिर्फ कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। पिछले साल जो है वो मैंने कुछ कटिंग्स जो है वो इसमें लगाई थी और इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत एक हैंगिंग प्लांट होता है। इसकी जो है ब्रांचेस होती हैं काफ़ी लंबी हैंग करती हैं। सॉइल जो है वो नीचे की तरफ आप इसे एज ए हैंगिंग प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक सैकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करता है। इसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी लो रहती हैं और इसका जो ग्रोइंग सीज़न है वो स्प्रिंग से लेकर जो है वो विंटर स्टार्ट होने तक रहता है। विंटर्स में ये ग्रो करता है लेकिन काफ़ी स्लो ग्रो करता है। इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, इसलिए आपने जो है वो इसकी छेड़छाड़ नहीं करनी विंटर्स में। तो अभी जो है वो मैं कटिंग्स आपको लगाने का तरीका सिखाऊंगा। इसके लिए जो है सबसे पहले सॉइल पर बात कर देते हैं। जो सॉइल इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल सॉफ्ट और बालू मिट्टी है। इसमें पानी इतनी देर खड़ा नहीं रहता। ये एक सैकुलेंट वैरायटी है, इसलिए इसको जो है वो वाटर बहुत कम रिक्वायर रहता है। तो इसलिए आपने सॉइल जो है वो सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल, सॉफ्ट सॉइल से यूज़ करनी है। अगर आपके पास जो है वो गार्डन सॉइल ऐसी है जो हार्ड हो जाती है तो उसमें आपने जो है वो सैंड मिक्स कर लेनी है, 50% सैंड से ये होगा कि आपकी सॉइल जो है वो एक तो पोरस हो जाएगी और उसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होगा। उसके बाद जो है वो कटिंग्स पर बात कर लेते हैं। कटिंग्स आपने जो है वो मिनिमम 3 से 4 इंच की लेनी है, जिस पर जो है वो 4 से 5 नोड एरिया हों। नीचे वाले लीव्स को आपने रिमूव कर देना है। ये कुछ मैंने कटिंग्स जो हैं वो ले ली हैं। ये प्लांट जो है वो ग्राउंड कवर के तौर पे भी यूज़ होता है। अभी जो है वो बेस्ट टाइम रहता है इनकी कटिंग्स को लगाने का। आप जो है वो स्प्रिंग सीज़न में फरवरी मार्च में इसकी कटिंग्स बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाती हैं। थोड़ी सख्त गर्मी जब होती है तब आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप इसको जो है वो मानसून में इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाने वाली हैं। अगर आप हैंगिंग प्लांट के तौर पर इसको लगाते हैं तो इसकी जो ब्रांचेस हैं काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो ये काफ़ी नीचे तक ग्रो करती हैं। अभी जो सिंपली ये 3-4 कटिंग्स हैं ये मैंने ले ली हैं। अभी इसको ग्रो करना बहुत ही आसान। अगर जस्ट सिंपली आप इसको कटिंग को ऐसे सॉइल पर फेंक भी देते हैं या लगा भी देते हैं तो ये वहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देगी और आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसको सॉइल में लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक जो है वो इसको सॉइल में लगा दें। मतलब जो है इसके जो नोड्स एरिया हैं वहाँ तक आपने जो है 2 से 3 नोड एरिया सॉइल के अंदर लगा देने हैं। और अगर आप इसको सॉइल के ऊपर भी रखते हैं तो ये जल्दी ग्रो करना शुरू कर जाएगी। इसी तरह जो है मैं कटिंग्स जो है वो लगा रहा हूँ और इसकी अपडेट भी जो है वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दूंगा कि क्या मेरी कटिंग्स ने ग्रो किया है कि नहीं। ऐसे सिंपल हमने इसको कटिंग्स ऊपर रख देनी है, ऊपर से हल्की सॉइल से हम इसको कवर कर देंगे। और इसको जो है वो वाटरिंग आपने सिर्फ़ और सिर्फ स्प्रे से करनी है। आपने हल्की वाटरिंग करनी है, इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी क्योंकि सैकुलेंट है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये कटिंग्स नहीं चल पाएंगी। तो ये थी कटिंग्स लगाने का तरीका। अभी हम इसको ऊपर से हल्का सा मॉइस्ट कर लेते हैं वो शावर की मदद से। ये था कटिंग लगाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।